हेलो एम्बाइबर्स, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। दिस इज सुरभि गंगवार, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज आपके लिए डिटर्मिनेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाली है। दैट इज हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी 3rd एक्सरसाइज है। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। हैविंग 9 years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as the school exam। आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। आपको इस डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। तो बेसिकली बेटा आपका ये 3x3 का है, तो इसके 9 एलिमेंट्स है, तो इसके माइनर्स कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, अब माइनर्स कैसे हैं? अगर मैं इसको ए से लिखती हूं तो इसके माइनर्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और माइनर्स को लिखते कैसे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका M11 लिखती हूँ, फर्स्ट माइनर लिखती हूँ, मतलब माइनर ऑफ A11 का माइनर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे माइनर लिखा जाता है। और जब आप A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए माइनर लिख रहे हो तो आप उस रो और उस कॉलम को यहाँ पे हाइड कर देते हो। तो बचे हुए यहाँ पे एलिमेंट आ जाते हैं 5 - 1 1 and 2, और आप इसका माइनर डिटर्मिनेंट लिख देते हो, दैट इज 10 of 10 - 1, दैट इज आपका 11 आ जाता है। सिमिलरली फिर आप इसके लिए लिखोगे M12, दैट इज माइनर ऑफ A12। तो A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 3 0 - 1 and 2, और इसके लिए आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 - 0, दैट इज 6 आ जाएगा। फिर आप इसके लिए लिखोगे M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा A13 के लिए। और आप इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब हाइड करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कितना? 3 0 5 and 1। आप यहाँ पे एक बार चेक करिए, ये दिख जाएगा आपको 3 0 5 and 1। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये दिख जाएगा आपको, चेक करिए। तो ये बन जाएगा आपका 3 - 0, तो आपको ये 3 दिख जाएगा। चेक दिस आउट एवरीवन। तो आपने क्या किया? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया तो 3 0 5 1 बचा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया तो 3 0 - 1 and 2 बचा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 5 - 1 1 and 2 बचा। उसके लिए हमने इसके सारे डिटर्मिनेंट जो 2x2 के डिटर्मिनेंट बन गए थे उनकी वैल्यूज को हमने निकाल दिया। अब आता है आपके लिए, इसको मैं इरेज कर देती हूं जिससे कि मैं सेकेंड रो के लिए आपको माइनर्स लिख के दिखा पाऊं। तो अब हम सेकेंड रो की बात करेंगे तो आपके पास आएगा M21 यानी कि माइनर ऑफ A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको यहाँ दिख रहा है 0 1 4 and 2, और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो 0 - 4 आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्टली -4। फिर आप लिखोगे M22 यानी कि माइनर ऑफ A22 के लिए जब आप इसका माइनर लिखोगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए जब आप इसका माइनर लिखोगे तो 1 0 4 and 2 आ जाएगा, और आप यहाँ लिखोगे 2 - 0, दैट इज आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए माइनर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपको हाइड करनी है तो आपको माइनर मिलेगा A23 के लिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम आप यहाँ देखोगे कितना आ रहा है? 1 0 0 1 1 0 0 1, तो आपको यहाँ पे 1 - 0 यानी कि 1 मिल जाएगा। देखिए एक बार बहुत ध्यान से देखना, जिस रो और जिस कॉलम को हाइड कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको टर्म्स को हाइड करते चले जाना है। तो अगर आपने सेकेंड रो के लिए लिखा तो ये रो तो हमेशा हाइड होने वाली है। सेकेंड रो के लिए लिख रहे हो तो ये रो तो हमेशा हाइड होने वाली है। अब कॉलम के साथ साथ बदलता रहेगा। तो जब फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो 0 1 4 2 आएगा, जब सेकेंड कॉलम हाइड करोगे तो 1 0 4 2 आएगा, जब थर्ड कॉलम हाइड करोगे तो 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, अब आएगा कॉलम थर्ड रो के लिए। तो थर्ड रो के लिए आप थर्ड रो को हमेशा हाइड कर देते हो, परमानेंटली हाइड हो जाती है थर्ड रो। अब कॉलम चेंज होता रहता है, तो जब आप पहले 3 1 के लिए लिख रहे हो तो आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, उस केस में आपको मिलेगा 0 5 4 and -1, यानी कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 0 - 20, यानी कि आपको यहाँ से दिख जाएगा कितना? यस -20। ठीक है, फिर आप लिखोगे M32। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A32 के लिए, और आप थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा 1 3 4 and -1, और आपको यहाँ दिख जाएगा -1 - 12 यानी कि -30। फिर आता है M33, थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनर ऑफ A33 यानी कि इस रो को और इस कॉलम को आपने हाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1 3 0 and 5, और आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे 5 - 0 यानी कि आपको 5 मिल जाएगा।
तो आपके ये सारे माइनर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। अब बारी आती है कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? कोफैक्टर्स को हम यहाँ, अगर ये डिटर्मिनेंट ए है तो हम उसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सी से भी। तो सबसे पहले आता है पहला कोफैक्टर, जितने माइनर उतने ही कोफैक्टर। A11 कोफैक्टर और माइनर में कुछ फर्क नहीं होता, बस साइन का फर्क होता है। -1 की पावर 1 + 1 और माइनर ऑफ M11, दैट इज माइनर M11। तो ये बन जाएगा आपका कितना? 11। फिर आएगा A12, तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 कितना है? 6, तो ये बन जाएगा -6। फिर आ जाएगा A13, यानी कि -1 की पावर 1 + 3, साथ में आ जाएगा M13, तो आपको ये मिल जाएगा कितना? 3। फिर आ जाएगा A21 -1 की पावर 2 + 1, साथ में आ जाएगा M21, तो ये कितना हो जाएगा? -1 × -4, दैट इज आपको ये मिल जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कितना? यहाँ पे आप सारे माइनस देखिए सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए बहुत ध्यान से लिख सकते हो आप। फिर आ जाएगा A22 -1 की पावर 2 + 2, साथ में माइनर ऑफ 2 यानी कि ये बन जाएगा आपका 2। फिर लिख दोगे आप A23 -1 की पावर 2 + 3, साथ में M23 कितना है? 1, तो ये बन जाएगा आपका -1, क्योंकि साइन अगर -1 की पावर ऑड है तो माइनस होगा डेफिनेटली। फिर लिखोगे A31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1 और साथ में M31 जो कि है -20, तो ये भी आपका -20 ही रहेगा। फिर लिखोगे A32 यानी -1 की पावर 3 + 2 और M32 -13 है, तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 13, क्योंकि एक माइनस ये एक माइनस ये। फिर आएगा A33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3 और साथ में आपका ये वैल्यू है 5, तो ये बन जाएगा आपका अकेला 5। तो इवन और ऑड पावर्स के साइन के साथ यहाँ पे आप इनकी पावर्स के रिस्पेक्ट में इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को इजीली लिख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट इट डाउन एवरीवन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। सारे माइनर्स एंड को फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख के दिखाए हैं आपको, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन फेस कर रहे हो तो आप मुझसे डायरेक्टली इसका पूछ सकते हो। तो हमने सिंपल देखिए 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट है हम उसको निकाल देते हैं, हम उसके लिए उसको क्या करते हैं? सिंपल, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब 2 × 2 के डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं उसके साइंस को, और ये माइनर के लिए करते हैं, हम कॉलम और रो को हाइड करते चले जाते हैं, रो एंड कॉलम को हाइड करते चले जाते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को इजीली लिख पाते हैं। ठीक है, उसको 2 × 2 के डिटर्मिनेंट के रिस्पेक्ट में हम उसे चेंज कर देते हैं और उसके लिए हम इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को लिख देते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ साथ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, सेम एज द प्रीवियस वन, 3 × 3 का ही है ये क्वेश्चन भी, तो इसमें भी 9 माइनर्स 9 कोफैक्टर्स होंगे। तो मैं इस बार सारे माइनर्स दोबारा आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो मैं लिखूंगी M11 क्या होगा? माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, 1 0 0 1 और आपको मिल जाएगा 1 - 0 यानी कि 1। फिर आएगा M12 यानी कि माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 0 0 0 1 यानी कि 0। ठीक है, तो अब इसी तरह से आप माइनर M13 लिख सकते हो A13 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 13 के रिस्पेक्ट में, तो 0 0 1 0 आपको यहां मिल जाएगा, तो भी 0 0 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सारे माइनर्स ऐसे ही लिख सकते हैं। तो M21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो M21 कितना हो जाएगा? इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना है, 0 0 0 1 0 ही आएगा। फिर M22 लिखेंगे,
आपने सेकेंड रो को परमानेंटली हाइड कर दिया है, कॉलम्स आपके बदलते चले जाएंगे। तो आपका 1001 आएगा, तो उस केस में ये 1 आ जाएगा। फिर लिखोगे M23, M23 के लिए A23 के रिस्पेक्ट में, तो M23 1000 आपको मिलेगा 0 ओनली। फिर M31 लिखोगे तो 31 लिखोगे, तो थर्ड रो को हाइड करोगे इस बार, कॉलम 1 बदलता चला जाएगा, कॉलम चेंज होता चला जाएगा। 0100 तो 0 मिलेगा। फिर M32 लिखोगे तो माइनर ऑफ A32 आ जाएगा, और उस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1000 0 मिलेगा। फिर हम लिखेंगे M33 1001, यहाँ पे 1 माइनस 0 आपको 1 मिलेगा। तो ये आपके सारे माइनर्स आए हैं। क्या आए हैं? माइनर्स। देखो ध्यान से, अब इसके लिए हम इसके कोफैक्टर्स को लिखेंगे। तो कोफैक्टर्स लिखने के लिए सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइन का काम करते हैं। तो A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1, A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। सिमिलरली A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 0 0 ही आएगा। A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे भी 0 है तो 0 ही आएगा। A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 और 1 तो ये 1 ही आएगा। A23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 0 है तो 0 ही आएगा। A31 भी 0 आएगा इसी की तरह, A32 भी 0 आएगा इसी की तरह, और A33 भी 0 आएगा इसी की तरह, सॉरी 1 आएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये आपके इसके कोफैक्टर्स निकल के आ गए। देखिए ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। देखिए, तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो दिख रही है आपकी यहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, तो जो माइनर्स और कोफैक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो भी आपके वही दिख रहे हैं जो उसके एलिमेंट्स हैं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की जो वैल्यूज हैं वो बदल नहीं रही हैं। देखिए, चेक करिए हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर दें तो देखिए, आपने यहाँ पे सारे डिटर्मिनेंट्स को लिख लिया। सारे डिटर्मिनेंट्स को जब आपने लिखा तो आपके जो एलिमेंट्स थे वो कुछ यही बने थे, इसके अलावा तो कुछ और नहीं बने थे। चेक करो, चेक करो, चेक करो, कुछ और बने? तो सारे एलिमेंट्स खुद ब खुद 0 0 होते चले गए। देखिए, और सिर्फ जो एलिमेंट्स थे वही बचे रहे, जो 1 वाले एलिमेंट्स थे ना, उन्हीं के रिस्पेक्ट में जो आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखे वही बने। और साइन के साथ भी सब में जब नेगेटिव साइन आता चला गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 कौन कौन से एलिमेंट है, A11, A22 और A33, तो इनमें -1 की पावर हमेशा इवन बन रही है, उसकी वजह से साइन भी बदला नहीं, साइन भी उनका पॉजिटिव ही रहा, और 0 के साथ कोई भी साइन लगेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट, है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हो सकता है इस क्वेश्चन का नंबर आगे का हो, और ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट है, तो थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे है, बट डोंट वरी, सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपसे कहता है कि 2x2 के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिखो। तो 2x2 के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बहुत सिंपल है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिखते हैं माइनर्स, तो लिखेंगे M11 यानी कि माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 यानी कि इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो D। फिर आएगा M12 यानी कि माइनर ऑफ A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो B। फिर आएगा M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, माइनर ऑफ A21 यानी कि C। फिर लिखोगे M22 यानी कि माइनर ऑफ A22 यानी कि A। तो ये इसके माइनर्स आ गए। अब इसके रिस्पेक्ट में इसके कोफैक्टर्स को अगर आपको लिखना है तो कोफैक्टर्स को हम यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे कोफैक्टर्स यानी कि हम कैपिटल A से इसे लिख देते हैं। A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 D यानी कि D। A12 यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 2 B यानी कि -B। A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 C यानी कि यहां पे भी आपको कितना मिल जाएगा, -C। देखिए, और A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 A, ये A मिल जाएगा।
तो ये आपके कोफैक्टर्स हैं, आप इसे ऑब्जर्व करो, देखो यही निकल के आ रहा होगा आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इसके रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत आसान है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को लिखना इज सो सिंपल। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन का बहुत ध्यान देना रहता है कोफैक्टर्स जब आप लिखो। कोफैक्टर्स के रिस्पेक्ट में साइन का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनर्स के लिए सिंपल है, साइन की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन केस ऑफ द कोफैक्टर्स आपको साइन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपसे इसके लिए पूछा गया है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूं। इसका M11 कितना आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो 3। इसका M12 कितना हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो 0। इसका M13 कितना हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो -4। और इसका एक मिनट, ये 2 1 है। M22 कितना हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो 2। देखो पीछे मैंने सही लिखा है, पीछे हाँ 2 1 एंड 2 2, यस। नाउ अगर आपको कोफैक्टर्स लिखने हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे इरेज भी हो गया, वाह, आगे से पीछे ओके ग्रेट। चलिए मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। इसका M11 लिखेंगे तो आ जाएगा 3। इसका M12 लिखेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0। इसका M21 लिखेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4। इसका M22 लिखेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2। ये इसके माइनर्स हैं। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर्स लिखने हैं, तो A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 3 यानी कि 3। A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 0, तो 0 ही आएगा। A21 लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 -4 यानी कि 4 हो जाएगा। और A22 लिखेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 2, ये आपका 2 ही रहेगा। तो आप इसके चेक करो कि ये इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपके भी आए हैं या कुछ और आए हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करा रही हूं कि मेक श्योर करो कि आप वो सारे क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करो, सो दैट आपके लिए क्वेश्चंस को समझना इजी हो जाए। ठीक है, और फिर मैच करो जो मैंने आपको यहाँ पे कराया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। कहता है कि इसके सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिखो और उसकी हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट लिखो। तो चलो करते हैं। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिखने हैं, मतलब पहले सेकेंड रो के माइनर लिख लो। तो M21, ये डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी लिख सकते हो, डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी लिख सकते हो, बट ठीक है मैं आपको पहले माइनर लिख के दिखाती हूँ, फिर कोफैक्टर साथ में लिख दूंगी। तो M21 जो आपका होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वो आपको यहाँ क्या दिखेगा, 3 2 8 3, कुछ ऐसा। चेक करो, देखिए 3 2 8 3 यही दिखेगा। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो ये मिल जाएगा 9 - 16। चेक करो ध्यान से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -7। फिर आप लिखोगे M22, सेकेंड रो को हाइड करा है, सेकेंड कॉलम को हाइड करा है, तो 5 1 8 3 यानी कि 15 - 8, देख सकते हैं 7। फिर M23 लिख देंगे, सेकेंड रो के सारे कोफैक्टर्स लिख दिए हैं हमने, 5 1 3 2 यानी कि 10 - 3 यानी कि 7। देखिए, तो ये इसके कोफैक्टर्स माइनर्स आए हैं। अब इसके कोफैक्टर्स लिखते हैं। तो कोफैक्टर्स यानी कि सबसे पहले लिख लेंगे A21, तो A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू -7, तो ये आपका 7 बन जाएगा। फिर A22 लिखेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू 7, ये भी 7 रहेगा। फिर A23 लिखेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू 7, तो वो आपका -7 बन जाएगा। चेक करो। अच्छा एक और बात, साइन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड फिर से प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये है आपका A11 सम इवन है, ये है आपका 21 सम ऑड है, ये है आपका कितना 23 सम ऑड है, ये है आपका A21 सम ऑड है, ये है आपका A31 सम इवन है, ये है आपका A32 सम ऑड है, ये है आपका A33 सम इवन है, ये है आपका एक मिनट, ये 1 2 था सॉरी, ये है आपका A13 सम इवन है, ये है आपका A22 सम इवन है। तो सम इवन के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। देखो 1 1 सम इवन, 1 3 सम इवन, 2 2 सम इवन, 3 1 सम इवन, 3 3 सम इवन। बाकी इन चारों केसेस में सम ऑड है, 3 + 2, 2 + 3, 2 + 1 एंड 1 + 2। ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं।
तो अब आपको इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है? डिटर्मिनेंट ये कहता है कि आप किसी के एलिमेंट्स को उसके किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। मतलब अगर आप A21 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्लस A22 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्लस A23 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो A21 कितना है 2 और उसका कोफैक्टर कितना है 7, A22 कितना है 0 और उसका कोफैक्टर कितना है 7, A23 कितना है 1 और उसका कोफैक्टर कितना है -7। तो आप इसको डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ये -7 है, तो आपको वो 7 मिल जाएगा। सिंपल। आप किसी भी रो के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए, you'll get the same answer only। आप चाहे तो रो 1 के लिए निकाल के देख लो, तो उस केस में भी आपको 0 - 2 मिलेगा, फिर -3 करोगे तो आपको यहाँ पे 6 - 1 मिलेगा, फिर आपको 8 करोगे तो आपको 4 - 0 मिलेगा। तो ये -10 है, ये आपका -15 है और ये आपका 20 है, सॉरी 32 है। तो ये -25 + 32, देखिए तो आपका यहाँ पे 7 ही मिल रहा है। चेक करो। तो हर केस में आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, चाहे आप डायरेक्टली निकालो या किसी स्पेसिफिक रो के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई, रो के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ओनली। क्योंकि आप किसी भी रो के लिए निकालोगे तो आप इसी तरह से तो निकालोगे, 0 3 2 1, फिर -3 के साथ आपको कितना मिलेगा 2 1 1 3, फिर +8 के साथ आपको कितना मिलेगा 2 1 0 2। फिर इन डिटर्मिनेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए खुद ब खुद आपको वही मिलेगा, 0 - 2 -3 के साथ 6 - 1 8 के साथ 4 - 0, और आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़े इसी के साथ साथ, होपफुली आपको समझ में आ गई ये सारी बात। चलो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो इवेलुएट, कहता है कि अगर सेकेंड रो के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में सेम एज द प्रीवियस वन, तो आपको सबसे पहले इसके फिर से कोफैक्टर्स ही निकालने हैं, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का मतलब क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने वाली हूँ, है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ कोफैक्टर्स निकालूंगी, यानी कि सेकेंड रो के यहाँ पे भी कोफैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पे भी सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे भी सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो A21 लगाएंगे सबसे पहले, तो -1 की पावर 2 + 1, और साथ में डिटर्मिनेंट आपको यहाँ क्या दिखेगा सेकेंड रो के, तो आपको यहाँ दिखेगा 1 1 YZ XY। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये तो आपको माइनस का ही दिखेगा, साथ में दिखेगा आपको XY - YZ। तो आप यहां से Y कॉमन कर सकते हो, देखिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यस सेकेंड रो के लिए निकाल रहे हो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, एक मिनट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दोबारा करती हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने टर्म्स गलत लिख दिए हैं, दोबारा लगाती हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए निकालेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड रो के लिए निकाल रहे हो कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो, तो हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है और मुझे मिलेगा यहाँ पे X Y Z Z XY। ठीक है, और साथ में -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से आप इसका कोफैक्टर इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, और फिर उस कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसके रिस्पेक्टिव सेकेंड रो के एलिमेंट से, जो भी कोफैक्टर्स आप यहां निकालोगे। फिर आप यहाँ पे A22 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करना है, तो आपको मिलेगा 1 1 YZ ZX और XY। एक मिनट क्या कर रही हूं, ये क्यों आएगा, यस YZ एंड XY ये आएगा। फिर आप लिखोगे A23 -1 की पावर 2 + 3, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है आपने, तो 1 1 X और Z आ जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान से, तो इस तरह से आप इसके सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करके उनके कोफैक्टर्स निकाल पाएंगे, और जब इनके कोफैक्टर्स निकल जाएंगे फिर इसके कोफैक्टर्स को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे,
को फैक्टर्स को इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसी चीज है नहीं इस क्वेश्चन में, आप इजीली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में बोल रहा है को फैक्टर्स, तो सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में हम इसके सारे को फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर, और साथ में यहां पे मुझे मिल रहा है कितना, -1 की पावर 2+3 यानी कि माइनस, ठीक है। यहां कितना मिलेगा, यहां मिलेगा एक्स वाई माइनस वाई जेड, यहां कितना मिलेगा, यहां मिलेगा z माइनस एक्स। चेक दिस आउट एवरीवन, देखो ध्यान से, अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से मैं काम करती हूँ y माइनस कॉमन कर लेती हूँ, ये आपके को फैक्टर्स ही आए हैं, यस, -1 की पावर 2+3 हो जाएगा ये, यानी कि 5 है, तो ये z माइनस एक्स है तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस रहेगा, ये -1 की पावर 2+2 है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस रहेगा, तो आपका z माइनस एक्स आएगा, उसकी वजह से हम इसे माइनस ऑफ z माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे डायरेक्टली x माइनस जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके सेकेंड रो के एलिमेंट से, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट से, तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को, मतलब मैं क्या करूंगी, a21 को a21 से मल्टीप्लाई करूंगी, a22 को a22 से मल्टीप्लाई करूंगी, a23 को a23 से मल्टीप्लाई करूंगी, और इस पूरे को सॉल्व कर दूंगी और सिंप्लीफाई करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूंगी, और इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव रो के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको यही मिलता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इन दैट केस यू विल गेट द सेम आंसर ओनली, आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसके इस कॉलम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, उस केस में डिटर्मिनेंट निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा, उस केस में माइनर्स और जो जो आपके को फैक्टर्स आएंगे वो ज्यादा सिंपल आएंगे। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने इसके जो को फैक्टर्स निकाले हैं वो इसके सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में निकाले, तो मैंने सेकेंड रो को परमानेंटली हाइड कर दिया है, फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई आया, ठीक है। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला कितना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल ये ऐसा बन जाएगा। और आप एक काम कर सकते हो, यहां से वाई कॉमन कर सकते हो, माइनस अंदर भेज सकते हो, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से भी आप क्या कर सकते हो, यहां से भी आप वाई कॉमन कर सकते हो, तो ये एक्स माइनस जेड है, और ये तो x माइनस जेड है ही। तो अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स 1 को जब आप a21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, क्योंकि मैं इसके फैक्टर्स करके ऐसे लिख सकती हूँ, और a22 को के पास है, आपके पास a22 कितना है आपका y और एक ऑलरेडी y यहाँ प्रेजेंट है, देखिए a22 y है और एक ऑलरेडी यहाँ पे y आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा, यहाँ पे भी एक y था, तो एक y ये आया और एक y आ जाएगा x माइनस जेड का, और फिर a23 कितना है zx, और उसके साथ है x माइनस जेड, तो इन सब में x माइनस जेड प्रेजेंट है, और वीकेंड से z माइनस एक्स प्रेजेंट है, आप साइन का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो उसके हिसाब से, और यहां से आप इनके सारे टर्म्स को, रिस्पेक्टिव टर्म्स को कॉमन करके इस पूरे को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप सारे टर्म्स को रिस्पेक्टिवली कॉमन करके आप लेट सपोज z माइनस एक्स कॉमन कर लो, ठीक है, z माइनस एक्स कॉमन करोगे तो एक टर्म तो ये बनेगा, यहां बचेगा y के साथ z प्लस एक्स, यहां बच जाएगा माइनस वाई के साथ कितना बच रहा है यहाँ पे, एक वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ जेड एक्स। अब ये अंदर वाला टर्म आपके बस इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से हम इसके डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है, टर्म्स को उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ओनली। बस इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल तरीका है, z माइनस एक्स कॉमन हो चुका है, अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल रहा है वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करिए कि ये फैक्टर्स बन जाए, सिंपल,
ये आपके सिंपल फैक्टर्स बन जाए। कुछ ऐसा करो यहाँ पे कि ये जो टर्म्स हैं ये कुछ इस तरह से बने कि सिंपल फैक्टर्स बन जाए, कुछ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको। देखिए तो ये तो z माइनस एक्स है ही आपके पास, इन दोनों से अगर मैं y कॉमन कर लूं तो z माइनस वाई बन जाएगा। फिर यहां से मैं अगर y कॉमन करूं, यहां से y x कॉमन करूंगी तो y माइनस z बन जाएगा। तो इन दोनों से मैं y कॉमन कर लेती हूँ तो ये z माइनस वाई बन गया। इन दोनों से y कॉमन कर लेती हूँ, इन दोनों से y कॉमन कर लेती हूँ। अब इन दोनों से मैं x को कॉमन कर लेती हूँ, माइनस एक्स को कॉमन कर लेती हूँ बेसिकली। तो माइनस एक्स को जब मैं कॉमन करूंगी तो यहां से भी ये z माइनस वाई बन जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा z माइनस एक्स, z माइनस वाई और y माइनस एक्स, कुछ ये बन रहा है। चेक दिस आउट, चेक करो कि क्या आपका भी यही बना है। देखिए y माइनस z, देखिए y माइनस एक्स, y माइनस एक्स सिंपल, z माइनस एक्स, y माइनस एक्स और x माइनस वाई। साइन का थोड़ा सा ध्यान देना, ये z माइनस एक्स है, ये y माइनस एक्स है और ये आपका z माइनस वाई। एक बार साइन का थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे कि साइन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। ये मेरा यहाँ पे y था, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को मिला कितना, एक है मेरे पास ये टर्म, ठीक है, ठीक है, z माइनस एक्स है और ये है, और ठीक है, सही है। देखो ध्यान से देखो, सारे टर्म्स को एक बार नोट डाउन करो इसको और चेक करो कि क्या आपका भी आंसर सेम आया है या कुछ और आया है। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसे खुद से ट्राई करके मुझे बताना है कि आपका आंसर इसका क्या आएगा। ट्राई दिस आउट और बताओ इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। ये तो बहुत ही सिंपल है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अगर मैं AIG के कोफैक्टर्स को, कहता है कि अगर AIJ इज अ कोफैक्टर्स ऑफ AIJ देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी, तो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देने से आपको उसका डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये सेशन। और एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द माइनर, डेफिनेटली इट विल बी 9। जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही उसके माइनर्स होते हैं। सो द आंसर विल बी 9 फॉर द गिवन क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, द कोफैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम इन द डिटर्मिनेंट विल बी। फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स पूछे गए हैं, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स पूछे गए हैं, तो सबसे पहले ये निकल जाएगा तो आ जाएगा -1। फिर फर्स्ट कॉलम, इसके लिए ये हाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 20। तो आपको, और वो भी कैसा, पावर कोफैक्टर्स पूछे हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है फर्स्ट कॉलम के, यानी कि सबसे पहले आएगा A11। कोफैक्टर्स पूछे हैं, -1 की पावर 1 1 1, यानी कि 1 साथ में आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा A21, ये वाला एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको दिखेगा -1 की पावर 2 + 1 एंड 20, तो आपको ये -20 दिख जाएगा। तो यू कैन चेक डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये सेशन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसको ट्राई करोगे और अपना आंसर्स मुझे कमेंट्स में छोड़ोगे एंड आई विल चेक योर आंसर्स। ओके, तो आज का ये सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसके डिटर्मिनेंट में 6 का माइनर लिखना है, यानी कि 6 का माइनर लिखना है मतलब इस रो और इस कॉलम को हाइड कर देना है। तो वेरी सिंपल है, अब आपको जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। सो सिंपल, माइनर पूछा है तो साइन का भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो आज का ये सेशन मैं इसी के साथ खत्म करती हूँ। आई होप सो यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन।
जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नए सेशन में। आप लोग प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे सेशंस को देख सकते हो। गो टू द होम एंड स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और नीचे जाएंगे तो इम्बाइब लाइव क्लासेस आपको दिखेगी, और इम्बाइब लाइव क्लासेस पे नीचे जाने पे आपको मेरे सारे सेशंस यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अपना ग्रेड सिलेक्ट कर लीजिए, जिस ग्रेड के भी आप स्टूडेंट हैं। लाइक इफ यू आर फ्रॉम क्लास 12 तो आप क्लास 12 का ग्रेड सिलेक्ट करके उस पे मेरे जितने भी सेशंस हैं वो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो और आप वहां पे बहुत कुछ सीख सकते हो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन ऑन द प्लेटफॉर्म, वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो बुक चाहे उस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड स्टार्ट गिविंग द टेस्ट ऑल्सो। क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर यूज करो, जिसमें कुछ प्री बिल्ड टेस्ट है, उन टेस्ट पेपर की हेल्प से आप खुद का टेस्ट दे सकते हो और क्रिएट योर ओन टेस्ट पे आप खुद का टेस्ट बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो टेस्ट को अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स। आप मल्टीपल चैप्टर्स के भी टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसा चाहे वैसा यहाँ टेस्ट दे सकते हो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिस बुक से चाहे उस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आज का ये सेशन इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी एक और नए सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइबिंग।